अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर सैमिस क्लिनिक। आज मेडिसिन है एम्बरग्रेशिया। एम्बरग्रेशिया की पर्सनैलिटी और उसकी माइंड सिम्टम को हम प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम इसके साइन एंड सिम्टम्स और डिजीज का जिक्र करेंगे। शॉर्टली इंट्रोडक्शन ऑफ एम्बरग्रेशिया। एक जो व्हेल मछली है उसके इंटेस्टाइनल वैक्स होती है, इंटेस्टाइनल वॉमिट होती है, इंटेस्टाइनल मवाद होता है जिसको जो व्हेल है वो उसको समंदर में छोड़ देती है। वो होती तो वैक्सी सा सब्सटेंस होता है, लेकिन कुछ अरसा वहां पड़ा रहने के बाद ये ग्रेश हार्ड हो जाता है और ग्रेश शक्ल इख्तियार कर लेता है। और अगर इसकी कीमत का अंदाजा लगाया जाए तो ये 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा महंगा है 1 किलो। अब आपका क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक एम्बरग्रेस 1 किलो 1 करोड़ से भी ज्यादा एक्सपेंसिव क्यों है? क्योंकि इसको कॉस्मेटिक्स में यूज किया जाता है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, क्योंकि इसको मेडिसिन बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव सब्सटेंस बन जाता है जिसको एक व्हेल मछली जो कि बहुत बिग साइज की, यानी कि एक हमारे मुल्क में जो ट्रक होता है ना, ट्रक का जितना साइज है उससे भी बड़े साइज की व्हेल होती है, जिसके स्टमक का वॉमिट जो है ये एम्बरग्रेस होता है। अब ये जो मछली है ये बहुत डीप पानी में रहती है, साइज में बिग होती है लेकिन बहुत डीप पानी में रहती है। जब डीप पानी में रहती है तो वहां पर दूसरे छोटे जानवर वगैरह जो अभी जानवर हैं समंदर में रहने वाले वो नहीं पाए जाते। इस वजह से एम्बरग्रेशिया का जो मिजाज है वो तन्हाई पसंद है। ये जो पेशेंट है ये दूसरों के साथ बात करना, इंटरेक्ट करना, इससे बहुत ही ज्यादा बचता है। और इसके अंदर जो उदासी छाती है ना, वो कोई एक आध सॉन्ग सुनने के बाद या 1-2 घंटा रोने के बाद खत्म नहीं हो जाती। उसकी उदासी जो है वो कई दिन तक उसके साथ चलती रहती है। एम्बरग्रेशिया के पेशेंट की अगर हम फिजिकल सिम्टम का बात करें तो वो देखने में इंतहाई दुबले पतले होते हैं। उनके फेस के ऊपर बुढ़ापा जो है वो झलक रहा होता है, उनके फेस के ऊपर झुर्रियां आ गई होती हैं। ये नहीं कि अगर एम्बरग्रेशिया का पेशेंट 40 इयर्स का है तो वो 60 इयर्स का लगेगा, अगर वो 28 इयर्स का है तो वो 45 ईयर का लगेगा। बहुत सी खवातीन ऐसी आती हैं जो देखने में जब उनसे एज पूछी जाती है तो वो 25 की होती है, देखने में वो 45 की लग रही होती हैं। एम्बरग्रेशिया का पेशेंट भी बिल्कुल इसी तरह का होता है। एम्बरग्रेशिया की जो सिम्टम्स हैं बुढ़ापे के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी हैं। बुढ़ापे की आपकी क्या पेशेंट्स की सिम्टम्स हैं कि आपके जब जिस वक्त आप पे बुढ़ापा आता है तो आपकी दिमागी कमजोरी, जहनी कमजोरी, याददाश्त कमजोर, मसल्स कमजोर, उठना बैठना मुश्किल, चलना मुश्किल, पट्टे कमजोर, स्टमक कमजोर, खाना खाया नहीं जाता, हजम नहीं होता, गैस, ब्लोटिंग, ये तमाम बुढ़ापे की सिम्टम्स हैं। और इन सिम्टम्स को क्योर करती है एम्बरग्रेशिया। लेकिन अगर आप में ये सिम्टम्स बिफोर एज आ जाए, अभी आप 60 के नहीं हुए हैं, अभी आपकी इतनी एज नहीं हुई है कि आपके पट्टों में इंतहा दर्जे की कमजोरी हो, आपको इंतहाई डाइजेशन का मसला हो, बहुत ही ज्यादा गैस हो रही हो, बहुत ही ज्यादा डकार आ रहे हो, तो इस कंडीशन में काम करती है एम्बरग्रेशिया। अब उसके बाद इसका जो नेक्स्ट स्फीयर ऑफ एक्शन होता है वो आपके नर्वस हिस्टेरिकल जो टेम्परामेंट है उसके ऊपर ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। कि पेशेंट एक तो वो शाय है और वो कॉन्फिडेंट नहीं है बिल्कुल भी, उसके अंदर हर चीज को लेके एम्बेरसमेंट है, और वो जब उसके अंदर हिस्टोरिकल कोई सिम्टम आती है तो वो उसमें बहुत ही वॉलेंट किस्म की उसको सिम्टम्स आती हैं। हिस्टोरिकल टेम्परामेंट वो होता है कि जिसमें पीछे रीजन कोई नहीं होता लेकिन उसकी जो सिम्टम्स है वो बहुत ही ज्यादा वॉलेंट होती हैं। और अगर इसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ईचिंग की बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर फीमेल को वेजाइनल ईचिंग है और मेल को स्क्रूटम ईचिंग है, और जो ईचिंग है ज्यादा होती है वो एरिया जो है आपका प्राइवेट पार्ट उसमें नमनेस के साथ साथ वेटनेस भी रहती है, और स्पेशली मेल के अंदर स्क्रूटम ईचिंग बहुत ज्यादा पाई जाती है और इरेक्शंस बहुत ज्यादा वॉलेंट होती हैं। फीमेल सिम्टम्स का अगर जिक्र किया जाए तो इसमें पीरियड्स जो होते हैं वो जो मेंसेस जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि बहुत ही इरेगुलर होते हैं। इरेगुलर क्या होते हैं कि वो किसी वक्त भी स्टार्ट हो जाते हैं। थोड़ी सी एक्सर्शन करते, थोड़ी सी वॉक की, अगर आप 1 घंटा करते 2 घंटा कर लिया ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, हल्का सा हिट हुआ तो ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, अगर आपकी गाड़ी पे किसी स्लोप के ऊपर से भी गुजरी है, हल्का सा हिट हुआ ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, हल्का सा आपको इंजरी आई, आप थोड़ा सा कहीं दीवार पे लगे गिरे ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, आपने थोड़ा सा वेट उठाया तो ब्लीडिंग स्टार्ट होगी। इस तरह की ब्लीडिंग
जो सडन हो और किसी भी वक्त हो जाए, तो ऐसी ब्लीडिंग ऐसे पीरियड्स में बहुत अच्छा काम करती है। इसके अंदर नेम्फोमीनिया पे इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है। नेम्फोमीनिया की जो सिम्टम्स हैं वो आप लैटिना में भी देख सकते हैं और उसके बाद ऑर्गेनन में भी देख सकते हैं। नेम्फोमीनिया क्या होता है कि फीमेल के अंदर सेक्सुअल डिजायर जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। सेक्सुअल डिजायर इतनी ज्यादा होती है कि वो के अंदर मीनिया की सिम्टम्स आने लग जाती है, उसके अंदर पागलपन जो है वो पैदा कर देती है सेक्सुअल डिजायर। विजाइनल डिस्चार्ज की बहुत अच्छी मेडिसिन है। विजाइनल डिस्चार्ज इस तरह का जो रात को ज्यादा हो जाए, जिसमें डिस्चार्ज थिक हो, व्हाइट और स्पेसिफिक ब्लूइश, उसके अंदर ब्लूइश सा आ रहा हो और विजाइनल ईचिंग के साथ नमनेस भी पाई जाए, तो विजाइनल डिस्चार्ज की ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। साथ माइंड सिम्टम जरूर हो, पेशेंट कंफ्यूज और शाय हो। तो इसका जो नेक्स्ट इन्फेक्शन है वो है इसका स्पास्मोटिक कफ। स्पास्मोटिक कफ ये होती है कि जिस वक्त पेशेंट किसी झूम में जाता है या किसी के सामने जाता है तो वो कंफ्यूज सा फील करता है, तो उसको एकदम ऐसे करके खांसी शुरू होती है। ऐसी स्पास्मोटिक कफ जो कि उसको बहुत ज्यादा शदीद हो जाती है, जिसमें रीजन पीछे उसके कंफ्यूज होने का। और ये ऐसी कफ में भी दी जाती है जिसमें पेशेंट का कफ हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाए। ये सिम्टम आपको डेरोस्ट्रा में भी मिलेगी। और इसकी एक और सिम्टम है कि आपको कॉफ आती है, दूसरों के सामने बहुत ज्यादा एग्रीवेट हो जाती है, लेकिन ये जो कॉफ है रात के टाइम जो आएगी वो तो खुश खांसी होगी, लेकिन जो सुबह के टाइम आएगी वो बलगमी खांसी होगी। तो इस तरह की कॉफ के लिए स्पेसिफिक मेडिसिन जो है वो एम्बर ग्रेशिया। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट है वो स्टमक के ऊपर है। स्टमक में अगर जैसे बुजुर्गों को बहुत ही ऊंचे ऊंचे से डकार आ रहे होते हैं, ऊंची ऊंची से हवा खारिज हो रही होती है, पेट बहुत ज्यादा गैस की वजह से बहुत ज्यादा तंग हो रहे होते हैं, अगर एज से पहले भी स्टमक डिसऑर्डर है, खाना हजम नहीं हो रहा है, गैस बहुत ज्यादा बन रही है, तब भी एम्बर ग्रेशिया बहुत अच्छा काम करता है। और कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, और कॉन्स्टिपेशन में स्टूल पास करने के लिए हल्का सा भी जोर लगाए पेशेंट और उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, तो हल्के से एक्सर्शन से स्टार्ट होने वाली ब्लीडिंग जैसे आपके सामने पेशेंट आए तो आपके जहन में फौरन एम्बर ग्रेशिया आनी चाहिए। ये पाइल्स की कंडीशन में भी हल्का सा कॉन्स्टिपेशन के बाद हल्का सा प्रेशर एनएस पे देने से, रेक्टम पे देने से ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, तो आपने एम्बर ग्रेशिया को जरूर जहन में रखना है। तो अब लास्ट में देख लेते हैं इसकी एग्रीवेशन। इसकी जो एग्रीवेशन होती है वो तमाम सुबह के टाइम होती है। जैसे पेशेंट सुबह उठता है तो इंतहाई थका हुआ, उसकी जितनी बॉडी में पेन्स है वो सारी एग्रीवेट की हुई, उसका मूड इंतहाई दर्जे का खराब, उसको जिंदगी बेजार और दुनिया की हर चीज जहर लग रही होती है, और उसको म्यूजिक ऊंचाई, जिसको म्यूजिक को कहते हैं ना जी, रूह की ग़िज़ा है। म्यूजिक सुनने से आपका मूड अच्छा हो जाता है, आप अच्छा फील करते हैं। लेकिन एम्बर ग्रेशिया का पेशेंट को म्यूजिक से एग्रीवेशन हो जाती है, उसको ही ज्यादा उसकी अलामत बढ़ जाती हैं। और इसकी एम्बर ग्रेशिया की अलामत बढ़ती हैं ठंड से, अचानक गर्म कमरे से बाहर ठंड में जाने से, एक अचानक नजला जुकाम हो जाने से, अचानक सर्दी के आ जाने से। इसको आप हिपरसेप के साथ भी कंपेयर कर सकते हो। उसके बाद इसकी जो अलामत एग्रीवेट करती हैं, क्योंकि ये जो एम्बर ग्रेशिया का पेशेंट होता है बेसिकली ये हॉट पेशेंट होता है, लेकिन इसकी एक मैदे की बड़ी स्पेसिफिक सी सिम्टम है कि पेशेंट को अपने स्टमक के अंदर ठंडक का एहसास होता है, जैसे कोई चीज ठंडी रखी हुई है, कोई बर्फ रखी हुई है स्टमक पे। क्योंकि ये हॉट पेशेंट होता है तो गर्म चीजें खाने और पीने से इसकी अलामत बढ़ जाती हैं, और म्यूजिक सुनने से तो इसकी पैल्पिटेशन बढ़ जाती है, धड़कन ज्यादा हो जाती है। अब देख लेते हैं कि इसको किस पोटेंसी में यूज करना चाहिए। इसको स्टमक में और फीमेल जितनी भी डिजीज है उसके अंदर आप इसको 30 में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन अगर माइंड सिम्टम्स है जिसके अंदर हिस्टेरिया आ जाता है, जिसके अंदर शाइनेस आ जाती है, जिसके अंदर ओवर क्राइंग आ जाता है, माइंड सिम्टम के अंदर आप इसको हाई पोटेंसी में 1 mg या उससे भी हाई यूज करेंगे। आई होप सो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेडिसिन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान।